को लिखने वाला क्षेत्र है। याद करिए, ये विधानसभा प्रदेश को मुख्यमंत्री भी दी है और देश को प्रधानमंत्री भी दी है। और इसीलिए जब मुझे यहां पर कार्यक्रम करने के लिए श्री रामकेश निषाद जी ने और श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी ने कहा, तो मैं अपना कार्यक्रम रोक नहीं पाया। मैंने कहा भी बीच में मेरे कार्यक्रम और जगह लगे, लेकिन बीच का एक रास्ता निकाल करके मैं यहां आऊंगा। अभी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद कौशाम्बी से यहां आया हूं और यहां के बाद अभी फतेहपुर होते हुए फिर अन्य कार्यक्रमों में निकल जाऊंगा। बहनों और भाइयों, आपके नाम इतिहास लिखने का इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए इतिहास बनाने में इस तरह को मैं नमन करता हूं और आपके उत्साह के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे जब बुंदेलखंड में आने का अवसर प्राप्त होता है, आज से 10 वर्ष पहले का बुंदेलखंड और आज का बुंदेलखंड जमीन आसमान का अंतर है। याद करिए, 10 वर्ष पहले यहां माफिया हावी थे, खनन माफिया, भू माफिया, जंगल माफिया और यहां पर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए डकैतों का आतंक था, अराजकता थी। ये माफिया किसका संरक्षण प्राप्त करते थे? आज की जो ये समाजवादी पार्टी है ना, ये समाजवादी पार्टी, यही कांग्रेस इन माफियाओं के संरक्षक है। यही लोग इन माफियाओं को यहां से जनप्रतिनिधि चुन करके भेजते थे और फिर ये लोग जनता का खून चूसने का काम करते थे, यहां का शोषण करते थे, यहां के संसाधनों पर डकैती डालते थे। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हमारा बुंदेलखंड बदहाल क्यों बना? पलायन का दंश क्यों झेलना पड़ा नौजवानों को? किसानों को आत्महत्या को करना पड़ा? बेटी और बहनें पानी के लिए क्यों तरसती थी? क्यों उनको 2-2, 4-4, 5-5 मील जाकर के अपने सिर पर मटकी ले जाकर के पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था? क्यों नहीं यहां की कनेक्टिविटी बेहतर हुई? क्या नहीं है बुंदेलखंड में? क्या नहीं था यहां पे? सब कुछ तो है। लेकिन बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में आपने बदलते हुए बुंदेलखंड को देखा है और अभी तो ये शुरुआत है, शुरुआत। बुंदेलखंड की बारी तब आने वाली, बुंदेलखंड फिर से देश को लीड करेगा, नेतृत्व देगा। इसलिए हम लोग बुंदेलखंड से इतना प्यार रखते हैं। अब बुंदेलखंड में पानी के लिए बेटी और बहन को 5-5 मील नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हर घर में नल होगा और नल में जल होगा और जल भी आरओ का होगा। बहनों और भाइयों, कनेक्टिविटी के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ साथ हर सड़क को 2 लेन और 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्य चल रहा है। बुंदेलखंड के पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर झांसी से लेकर चित्रकूट तक ऐसा बनाएंगे कि जब हमारा बुंदेलखंड का नौजवान सीमा की रक्षा करते हुए जो तोप अपने दुश्मन पर दागेगा, उसमें लिखा होगा मेड इन झांसी, मेड इन चित्रकूट और मेड इन बांदा। यहां का प्रोडक्ट देश की सीमा की रक्षा भी करेगा और दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम भी करेगा। और बहनों और भाइयों, अब तक यहां का नौजवान नौकरी के लिए पलायन करता था, इधर उधर भटकता था और मैं आपको वायदा करने के लिए आया हूं, अगले 5 साल के अंदर देखना
दुनिया आपसे नौकरी मांगने के लिए आएगी इस बुंदेलखंड में।